गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल लेट्स डिस्कस में। प्यारे स्टूडेंट, जैसा कि स्क्रीन पर देख रहे हैं, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास 10th का विषय हमारा साइंस होगा, जो कि वर्कशीट नंबर 83 और 7 ऑफ फरवरी 2022 के लिए होगा। तो डियर स्टूडेंट, आज का हमारा चैप्टर रिवीजन है, जो कि इलेक्ट्रिसिटी है। तो चलिए अब इसे प्रॉपर वे में समझते, ओम्स लॉ क्या होता है, ठीक है। और आज का जो आपका वर्कशीट है, ये डेफिनेटली आपके एग्जाम में यहाँ से पूछे जाएंगे। तो ये वीवीआई है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है डियर स्टूडेंट। आज के वर्कशीट से 100% ये क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, ठीक है। तो आप अच्छे से देखिए, अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करें डियर स्टूडेंट। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से आप टेलीग्राम पे ज्वाइन हो लीजिए, ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट मिलता रहे। और डियर स्टूडेंट, इस चैनल पे आप सभी को फ्री क्लास भी प्रोवाइड की जाती है। टेलीग्राम पे जब ज्वाइन हो जाएंगे तो आपको फ्री क्लास प्रोवाइड की जाती है, ताकि आप अपने स्टडी को बेहतर तरीके से बूस्टअप करते रहे, जो कि गूगल मीट और जो है ना जूम से प्रोवाइड की जाती है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इलेक्ट्रिसिटी है, तो ओम्स लॉ क्या होता है, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। डियर स्टूडेंट, आप मुझे सपोर्ट जरूर करते रहिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए, ठीक है। तो ओम्स लॉ, करंट थ्रू ए कंडक्टर इज ऑलवेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टू एंड ऑफ द कंडक्टर। इसे हम कहते हैं क्या, ये डेफिनेशन है हमारा ओम्स लॉ का, ठीक है। और वे इन द फिजिकल स्टेट लाइक द टेम्परेचर स्ट्रेन इटीसी रिमेन्स द अनचेंज। और जो है टेम्परेचर और स्ट्रेन कभी बदलता नहीं है ओम्स लॉ में। और ये जरूर याद रखिएगा डियर स्टूडेंट, ओम्स लॉ का जो है ना ये रिलेशन है V = IR, यानी V जो है ना, तो ये I एम्पियर है, I जो है ना क्या होता है, और V वोल्ट होता है, ठीक है। I एम्पियर V वोल्ट होता है, ठीक है। और R आपका रेजिस्टेंस होता है, ठीक है। तो इसको जो ग्राफ है इसका, और ये ग्राफ आपको बनाना भी है, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब देखिए, स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन, यानी स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन, यानी स्ट्रेट लाइन जो है ना ये पास होता है, ठीक है। सोज द V एंड I आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वन अनदर, यानी एक दूसरे के वन अनदर होता है। यानी यहाँ पे एम्पियर भी, यानी करंट भी जा रहा है, तो यहाँ पे वोल्ट, करंट भी जा रहा है तो वोल्ट भी जा रहा है, सेम। यानी जितना वोल्ट बढ़ रहा है उतना करंट भी बढ़ रहा है, ठीक है। इसको आप कह सकते हैं इंक्रीज विद द वोल्ट, बट इट द रेशियो ऑफ V/I रिमेन्स द कांस्टेंट। और V/I जो है ना ये रेशियो कांस्टेंट होता है, ठीक है, कांस्टेंट होता है, हम कह सकते हैं। अब देखिए, इसमें आपको ये देखना है डियर स्टूडेंट, ये जो रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर किस किस फैक्टर पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो लेंथ पे डिपेंड करता है, इट्स एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे डिपेंड करता है, और नेचर ऑफ मटेरियल पे। ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और ओम्स लॉ भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, जो कि आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो देखिए, आर जो है ना डियर स्टूडेंट क्या होता है, आर यहाँ पे क्या है, आर जो है ना रो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी है। ये जो रो है ये कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी है, ये जो रो है क्या है, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी है, ठीक है। और एल जो होता है ना डियर स्टूडेंट, लेंथ होता है, ठीक है, लेंथ होता है। और ए क्या होता है आपका, जो है ना ए क्या होता है, ए हमारा एम्पियर होता है, यानी। तो देखिए यहाँ जो है ना क्या होता है, रो इज ए कांस्टेंट प्रोपोर्शनलिटी कॉल्ड द इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस ऑफ द रेजिस्टिविटी ऑफ मटेरियल। और ये आपका जो है ना हम ये रेजिस्टेंस का जो फार्मूला होता है, यानी ओम्स लॉ के थ्रू, तो R = V/I, तो इसका ऐसा यूनिट ओम होता है। तो आपको याद रखना, रेजिस्टेंस का ऐसा यूनिट ओम होता है। और ये क्या है, तो इट इज़ द ऑब्स्ट्रक्शंस ऑफर्ड बाय द कंडक्टर, यानी रेजिस्टेंस का काम होता है करंट को अपोज करना, ठीक है, रोकना करंट को, ठीक है। और इसका यूनिट ओम होता है। अब देखिए, इसमें बेहद ही आसान से कुछ प्रश्न है डियर स्टूडेंट, ये 5 प्रश्न 4 प्रश्न है, एक एक करके मैं आपको डिटेल में अच्छे से समझाता हूँ। आइए प्रश्न के माध्यम से अच्छे से और समझाऊंगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है डियर स्टूडेंट, व्हाट इज ओम्स लॉ। तो आपको सिंपल सा ओम्स लॉ लिखना है। एज पर ओम्स लॉ व्हाट डज द ग्राफ बिटवीन द V एंड I, तो ओम्स लॉ का डेफिनेशन लिखना है। और ग्राफ क्या है, तो पहले क्वेश्चन का आंसर आपको क्या लिखना है, देखिए आपको ये लिख लेना है पहले क्वेश्चन का यहाँ तक। इट गिव्स अ रिलेशनशिप बिटवीन द करंट एंड पोटेंशियल डिफरेंस। और ओम्स लॉ क्या होता है, द कांस्टेंट टेम्परेचर द पोटेंशियल डिफरेंस V अक्रॉस द एंड ऑफ द कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट फॉलोइंग इट इन द सर्किट। तो V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल I होता है, V/I, यानी R कांस्टेंट है, और V = IR होता है, ठीक है। तो ये आप पहले क्वेश्चंस में क्या करेंगे, यहाँ से लेकर के डियर स्टूडेंट आप पहले क्वेश्चंस का इसका आंसर दे देंगे, इस क्वेश्चंस का आप आंसर दे देंगे व्हाट इज ओम्स लॉ का, ठीक है। अब दूसरे क्वेश्चंस को हम देखते हैं। देखिए, एज पर द ओम्स लॉ व्हाट डज द इट्स ग्राफ बिटवीन V एंड I, तो V और I के बीच में। तो ये देखिए, आप जो है ना क्या करेंगे, V और I के बीच का जो है ना आपको रिलेशन बताना है, ठीक है। V और I का देखिए, तो क्या करता है, ग्राफ बिटवीन V एंड I,
और आप ओम्स लॉ में जो है ना डियर स्टूडेंट, ये जो ओम्स लॉ है, ठीक है, ओम्स लॉ में आपको क्या क्या करना है ये और देख लीजिए। देखिए ये बनाना ही है आपको ओम्स लॉ में, ठीक है, ये बना दीजिएगा और साथ साथ में यहाँ तक आप ओम्स लॉ में लिख लीजिएगा, ठीक है, ओम्स लॉ, ठीक है। अब देखिए आपको ये ग्राफ बताना वी और आई का, तो ग्राफ ड्रॉ बिटवीन द पोटेंशियल डिफरेंस वी एंड द करस्पॉन्डिंग करंट वैल्यूज। द करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस। करंट क्या होता है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसका? पोटेंशियल डिफरेंस का। अब ये देख पा रहे हैं यहाँ पे डियर स्टूडेंट, ठीक है, यहाँ पे आपको यहीं तक रखना है। ये देखिए current is directly proportional potential difference. The slope of graph depict the resistance that at the interval the graph will be a straight line. graph क्या है यहाँ पे? straight line है, the graph of the straight line, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे आप नेक्स्ट क्वेश्चन से ऑन व्हाट फैक्टर डज द रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर डिपेंड, किस किस फैक्टर पे डिपेंड करता है ये आपको याद करना और अच्छे से बताना है डियर स्टूडेंट, जो कि ये आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से मोस्ट एक्सपेक्टेड है, VVI है, ठीक है। चलिए तो इसको हम देख लेते हैं। देखिए तो फैक्टर अफेक्टिंग द रेजिस्टेंस और डिपेंड, अफेक्टिंग या डिपेंड कह सकते हैं इसको, ठीक है। तो देखिए लेंथ ऑफ द कंडक्टर होता है, लेंथ यानी आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लेंथ ऑफ द कंडक्टर होता है। जब लेंथ इज डबल कर दीजिए रेजिस्टेंस ऑल्सो डबल हो जाएगा। जब शॉर्ट कर दीजिएगा हैज लेस रेजिस्टेंस, द लॉन्ग वायर हैज मोर, ठीक है। अब नेक्स्ट है एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शंस ऑफ द कंडक्टर, यानी थिकनेस उसकी मोटाई पे निर्भर करता है। तो आर डिग्री प्रोपोर्शनल 1 में एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शंस, ये इक्वेशन सेकेंड आप मान लीजिए। व्हेन द एरिया ऑफ द वायर गेट डबल, जब वायर का एरिया ऑफ द वायर डबल कर देते हैं रेजिस्टेंस वो भी हाफ हो जाता है, ठीक है। जब थिक वायर हैज लेस रेजिस्टेंस, तो वाइल द थिक वायर हैज मोर रेजिस्टेंस, ठीक है। इसके बाद आप देखेंगे जो आर डायरेक्टली जो है ना क्या है 1 में d² होता है, ठीक है। तो इस पे क्या होता है ये निर्भर करता है। नेचर ऑफ द मटेरियल पर भी निर्भर करता है, यानी मटेरियल कैसा है। तो सम मटेरियल्स हैव द लो रेजिस्टेंस वेर एज द अदर हैव द हाई रेजिस्टेंस। टेम्परेचर ऑफ द कंडक्टर T होता है, तो आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल T होता है, जो कि ये इक्वेशन नंबर हमने 3rd माना। तो देखिए यहाँ पे आपका इक्वेशन नंबर 1 है, इक्वेशन नंबर 2 है और आपका इक्वेशन नंबर 3rd है, ठीक है। अब आपको 1 और 2 इक्वेशंस को आप कंबाइन करोगे तो ठीक है, तो ये देखिए रो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लेंथ ऑफ 1 में एरिया हो जाएगा, ठीक है। आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, तो आर इक्वल टू रो, ये रो है, क्या है ये रो है ये, ठीक है। रो लेंथ ऑफ 1 में एरिया ये 4 हो जाएगा। तो वेयर रो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी एंड इज कॉल्ड द इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस रीअरेंजिंग इक्वेशन। जब इसको 4 को रीअरेंज करेंगे तो आप ये पाएंगे डियर स्टूडेंट, ये आपका हो जाएगा, ठीक है। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया। डियर स्टूडेंट आप मुझे ज़रूर सपोर्ट करिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट मिलता रहे, ठीक है डियर स्टूडेंट। तो चलिए फिर अगले अपडेट के साथ मिलते हैं। ये लास्ट क्वेश्चन है, इसको देख लेते हैं। ए सिंपल सर्किट हैज़ द 24 वोल्ट बैटरी इन द रजिस्टर्स ऑफ 60 ओम, 60 ओम होता है। व्हाट विल बी द करंट इन द सर्किट, यानी करंट क्या होगा इसमें, ठीक है। तो अभी बस हमने एक ही फार्मूला पर है, करंट इक्वल टू क्या होता है, अभी फार्मूला पर है आई इक्वल टू क्या होता है, V अपॉन में आर होता है। ये इस फार्मूले पे बैठा दीजिए, ये 2 का वैल्यू दे रखा है, आई आराम से निकल जाएगा। पोटेंशियल डिफरेंस यानी आपका जो है ना डियर स्टूडेंट क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, तो यानी कि आपका यहाँ पे V दे रखा है, V इक्वल टू 24 वोल्ट हो गया, ठीक है। और I इक्वल टू जो है ना आया आपका जो है ना रेजिस्टेंस 60 वोल्ट हो गया, तो I निकालना है। तो देखिए I इक्वल टू क्या हो जाएगा, V अपॉन में R हो जाएगा। तो ये देखिए 24 अपॉन में 60, इसको कट कर देंगे तो ये 0.4 एम्पियर हो जाएगा I इक्वल टू, ठीक है। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया। चलिए डियर स्टूडेंट फिर मिलते हैं अगले अपडेट के साथ, असेसमेंट वर्कशीट के साथ, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव ए नाइस डे। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि और आप टेलीग्राम से ज्वाइन हो लीजिए और एक कमेंट करके बताइए जरूर कि आपको कैसा लगा वीडियो। चलिए बाय बाय।